नमस्ते और सोल सिंक में आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने आत्मिक विकास और शांति के सफर में। यहाँ हम एक साथ मिलकर जीवन की गहराइयों को छूते हैं और उस सुकून को तलाशते हैं जो हमारे भीतर ही मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम सूक्ष्म शरीर पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए एक शांत मन के साथ इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। आज के पॉडकास्ट का नाम हमने रखा है ज्ञान की धारा। मैं हूं आपका होस्ट विवान। आज हम भारतीय दर्शन और योग विद्या की एक बहुत ही गहन और दिलचस्प अवधारणा पर बात करेंगे, सूक्ष्म शरीर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इस भौतिक शरीर के परे भी आपका कोई अस्तित्व है? प्राचीन ऋषियों ने तो निश्चित रूप से इस पर गहरा विचार किया था। तो आखिर ये सूक्ष्म शरीर है क्या? कल्पना कीजिए कि ये आपके भौतिक शरीर के साथ मौजूद एक अदृश्य ऊर्जावान खाका या ब्लूप्रिंट है। इसे कभी-कभी एस्ट्रल बॉडी या स्पिरिचुअल बॉडी भी कहा जाता है। ये आपके हाड़ मांस के शरीर से कहीं अधिक सूक्ष्म और कम नश्वर होता है, लेकिन और ये महत्वपूर्ण है, ये स्वयं परम आत्मा नहीं है। इसे आप अपनी शुद्ध शाश्वत आत्मा और आपके अस्थायी भौतिक अस्तित्व के बीच एक परिष्कृत सेतु या माध्यम समझ सकते हैं। ये सूक्ष्म शरीर केवल एक चीज नहीं है, ये एक जटिल प्रणाली है जिसके 4 मुख्य घटक हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से अंतःकरण या आंतरिक उपकरण कहा जाता है। 1. मन। ये वो जगह है जहां आपकी इच्छाएं, आपकी लालसाएं, आपके रोजमर्रा के विचार और भावनाएं उबलती हैं। ये आपकी इंद्रियों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट की तरह है। 2. बुद्धि। ये आपकी विवेकपूर्ण शक्ति है, आपका निर्णय लेने वाला संकाय। ये विश्लेषण करती है, विचार करती है और आपके कर्म का तरीका निर्धारित करती है। सांख्य दर्शन में बुद्धि को प्रकृति की उच्चतम अभिव्यक्ति माना गया है। 3. चित्त। इसे आप अपनी व्यक्तिगत हार्ड ड्राइव की तरह समझ सकते हैं। ये आपकी सभी स्मृतियों, आदतों, प्रवृत्तियों और गहरे संस्कारों को संग्रहित करता है। हर अनुभव यहाँ एक छाप छोड़ जाता है। 4. अहंकार। ये आपकी मैंपन की भावना है, आपकी व्यक्तिगत पहचान, ये मैं हूं का एहसास। ये सभी घटक आपकी इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर उस मशीनरी का निर्माण करते हैं जिसके माध्यम से आपकी आत्मा दुनिया के साथ संपर्क करती है। अब ये सूक्ष्म शरीर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जो भी कर्म करते हैं, चाहे मानसिक, मौखिक या शारीरिक, यदि सचेत रूप से किया जाए तो वो आपके चित्त पर एक सूक्ष्म छाप, एक संस्कार छोड़ जाता है। इन संस्कारों को एक तरह से कॉस्मिक माइक्रोचिप पर डिजिटल रिकॉर्डिंग की तरह समझें, जिसे कभी-कभी आपकी कर्म रेखा भी कहा जाता है। जब भौतिक शरीर मर जाता है तो आत्मा इसे पुराने कपड़ों की तरह त्याग देती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर इन सभी संचित संस्कारों को लेकर आत्मा के साथ अगले जन्म में जाता है। यही संस्कार फिर ये प्रभावित करते हैं कि आपको अगला भौतिक शरीर कैसा मिलेगा। उदाहरण के लिए, पाठ में बताया गया है कि पिछले जीवन में किसी अंग का अनैतिक उपयोग अगले जन्म में उसी अंग में जन्मजात कमी के रूप में प्रकट हो सकता है। पौराणिक चरित्र चित्रगुप्त, जो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, उनकी भी एक दार्शनिक व्याख्या है। वास्तव में चित्रगुप्त हमारे अपने चित्त के भीतर का वो आंतरिक तंत्र है जो हमारे कर्मों को हमारे उद्देश्य और भावनात्मक जुड़ाव के आधार पर सावधानी से रिकॉर्ड करता है। इन संस्कारों का कुल योग ही वो परिणामी शक्ति है जो शरीर के मरने पर आत्मा की अगली दिशा निर्धारित करती है। दिलचस्प बात यह है कि योगी मानते हैं कि सभी इंद्रिय सुख अंततः दुख का कारण बनते हैं, क्योंकि वे और अधिक इच्छाओं को जन्म देते हैं। इसलिए अच्छे और बुरे दोनों ही संस्कार परम स्वतंत्रता के मार्ग में दुखदायी बाधाएं माने जाते हैं। हालांकि ये समझना महत्वपूर्ण है, सूक्ष्म शरीर चाहे कितना भी जटिल हो, आत्मा नहीं है। आत्मा या आत्मन को अविनाशी, शुद्ध, अनंत और जन्म मृत्यु के चक्र से परे बताया गया है। ये सच्चा, अपरिवर्तनशील स्व है जो स्वयं प्रकाशित है और चेतना का स्रोत है। मन और सूक्ष्म शरीर अपनी शक्ति आत्मा से ही प्राप्त करते हैं।
ये केवल अज्ञानता के कारण है कि आत्मा गलती से इन भौतिक और सूक्ष्म आवरणों के साथ खुद को जोड़ लेती है और सुख दुख का अनुभव करने लगती है, जैसे कि वे। तो राजयोग जैसी साधनाओं का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य हमारी आंतरिक प्रकृति, जिसमें ये सूक्ष्म शरीर भी शामिल है, पर नियंत्रण पाना है। मन और उसकी तरंगों, वृत्तियों को नियंत्रित करके योगी अज्ञानता के आवरण को हटाने का प्रयास करते हैं, ताकि आत्मा का सच्चा प्रकाश अपनी पूर्ण महिमा में प्रकट हो सके। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, तो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर एक गहन अवधारणा है जो हमें विशुद्ध रूप से भौतिकता से परे खुद को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। ये हमारे कर्मों, हमारी चेतना और जीवन यात्रा और शायद उसके परे के जटिल संबंध पर प्रकाश डालती है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा सूक्ष्म शरीर पर। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके आत्मिक सफर में सहायक होगी और आपको अपने भीतर की शांति से जुड़ने में मदद करेगी। याद रखें, हर छोटा कदम मायने रखता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुआ हो और आप ऐसे ही और मार्गदर्शन चाहते हैं, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे सोल सिंक परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई प्रेरणा आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके विचार और अनुभव हमारे लिए अनमोल हैं। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको आज की बातें कैसी लगी या आप भविष्य में किन विषयों पर चर्चा देखना चाहेंगे। याद रखें, ये यात्रा आपकी अपनी है